स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। कि एनसीईआरटी ने बाकायदा झूठ परोसा है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला एग्जांपल तो ऑफ कोर्स जजिया का है, जो कि प्रोटेक्टरेट टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स देते थे मुस्लिम स्टेट में, जिससे उनको मिलिट्री सर्विस से एग्जेप्शन मिलती थी कि आप मिलिट्री सर्विस नहीं, जरूरी नहीं है आपके लिए करनी, आप उसके लिए जिजिया दीजिए। यूजुअली 1 to 4% लगता था, डिपेंडिंग ऑन किस किंग की क्या पॉलिसी रहती है। और ये इसलिए भी होता था कि मुस्लिम स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने जिम्मा लिया है जिम्मीज का। जो जिम्मी है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, उनकी प्रोटेक्शन का। और इसका मतलब है कि आप अपना रिलीजन उनके अहद में फ्रीली प्रीच कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी जैसे भी आप गुजर बसर करना चाहें कर सकते हैं। और ये 634 AD में सबसे पहले प्रैक्टिकली लागू हुआ था नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, ईरान इराक में जब खलीफा उमर लेके गए थे अपने फोर्सेस को। एनसीईआरटी कहती है कि जजिया इसलिए लागू हुआ था ताकि लोग कन्वर्ट कर सकें। इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ऐसा किसी भी एकेडमिक ने आज तक, देयर इज नो एकेडमिक कंसेंसस कि जजिया वाज एवर यूज्ड फॉर कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पर इससे पहले कि आपको बताऊं कि एनसीईआरटी किस तरीके से जो कर रही है बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही कॉम्युनल है, उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, एक पर्सनल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मुझ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है अपनी टेक्स्ट बुक्स का अपने स्कूलों के दिन में। और मुझे इससे ये रिलेट होता है कि आज जो भी स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है उस पर कितना इम्पैक्ट होता है अपनी टेक्स्ट बुक्स का। तो मेरा जो लव अफेयर था, जो मेरी मोहब्बत थी हिस्ट्री से एज अ सब्जेक्ट, क्लास 8 में शुरू हुई थी। उस समय किताबें तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी टीचर बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब मेरे 10th में 94% आए और मैंने बड़ी जंग लड़ी अपनी मम्मी पापा से कि मुझे साइंस नहीं लेनी, मुझे इतिहास पढ़ना है, मुझे बड़ी उसमें इंटरेस्ट है। 11th में जब हमारी टेक्स्ट बुक्स थी वो नई आ रही थी और हमें इसका बड़ा गुस्सा था कि हमें काफ़ी बाद में मिली, सेमेस्टर काफ़ी ख़त्म हो चुका था उसके बाद मिली, लेकिन जब मिली तो बहुत ही अच्छी मिली। प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य, फरहत हसन, प्रोफेसर नजफ हैदर जो कि मेरे MPhil PhD के बाद में गाइड भी रहे, उन सब ने लिखी थी। और उस किताब को पढ़ के मुझे रिअफर्म हो गया कि मुझे इतिहास क्यों पसंद था। उसमें इतनी अच्छी तरीके से कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री बताई गई, जिससे कि किसी का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इतिहास में। और मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार हुआ है कि एनसीईआरटी ने बाकायदा झूठ परोसा है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला एग्जांपल तो ऑफ कोर्स जजिया का है, जो कि प्रोटेक्टरेट टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स देते थे मुस्लिम स्टेट में, जिससे उनको मिलिट्री सर्विस से एग्जेप्शन मिलती थी कि आप मिलिट्री सर्विस नहीं, जरूरी नहीं है आपके लिए करनी, आप उसके लिए जिजिया दीजिए। यूजुअली 1 to 4% लगता था, डिपेंडिंग ऑन किस किंग की क्या पॉलिसी रहती है। और ये इसलिए भी होता था कि मुस्लिम स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने जिम्मा लिया है जिम्मीज का। जो जिम्मी है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी प्रोटेक्शन का। और इसका मतलब है कि आप अपना रिलीजन उनके अहद में फ्रीली प्रीच कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी जैसे भी आप गुजर बसर करना चाहें कर सकते हैं। और ये 634 AD में सबसे पहले प्रैक्टिकली लागू हुआ था नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, ईरान इराक में जब खलीफा उमर लेके गए थे अपने फोर्सेस को। एनसीईआरटी कहती है कि जजिया इसलिए लागू हुआ था ताकि लोग कन्वर्ट कर सकें। इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ऐसा किसी भी एकेडमिक ने आज तक, देयर इज नो एकेडमिक कंसेंसस कि जजिया वाज एवर यूज्ड फॉर कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पर इससे पहले कि आपको बताऊं कि एनसीईआरटी किस तरीके से जो कर रही है बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही कॉम्युनल है, उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, एक पर्सनल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मुझ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है अपनी टेक्स्ट बुक्स का अपने स्कूलों के दिन में। और मुझे इससे ये रिलेट होता है कि आज जो भी स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है उस पर कितना इम्पैक्ट होता है अपनी टेक्स्ट बुक्स का। तो मेरा जो लव अफेयर था, जो मेरी मोहब्बत थी हिस्ट्री से एज अ सब्जेक्ट, क्लास 8 में शुरू हुई थी। उस समय किताबें तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी टीचर बहुत अच्छी थी।
उसके बाद जब मेरे 10th में 94% आए और मैंने बड़ी जंग लड़ी अपनी मम्मी पापा से कि मुझे साइंस नहीं लेनी, मुझे इतिहास पढ़ना है, मुझे बड़ी उसमें इंटरेस्ट है। 11th में जब हमारी टेक्स्ट बुक्स थी वो नहीं आ रही थी और हमें इसका बड़ा गुस्सा था कि हमें काफ़ी बाद में मिली, सेमेस्टर काफ़ी ख़त्म हो चुका था उसके बाद मिली, लेकिन जब मिली तो बहुत ही अच्छी मिली। प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य, फरहत हसन, प्रोफेसर नजफ हैदर जो कि मेरे एमफिल पीएचडी के बाद में गाइड भी रहे, उन सब ने लिखी थी और उस किताब को पढ़ के मुझे रीअफर्म हो गया कि मुझे इतिहास क्यों पसंद था। उसमें इतनी अच्छी तरीके से कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री बताई गई जिससे कि किसी का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इतिहास में। और मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है